बहुत से लोग उस शुक्र पर विश्वास नहीं करते हैं जिसने डायनासोरों का सहायता किया था, क्योंकि उन्हें आश्चर्य है कि 160 मिलियन वर्षों तक पृथ्वी पर शासन करने वाले जीवों का एक समूह एक उल्कापिंड के कारण बिना किसी जीवित बचे व्यक्ति के विलुप्त हो सकता है। लेकिन वर्षों से पुरातन प्रवृत्तियों के साक्ष्य से पता चला है कि विलुप्त होने का कारण एक क्षुद्र की पृथ्वी से टकराने का परिणाम था। आज हम डायनासोर की विलुप्त होने की प्रक्रिया को सबसे सहज तरीके से अनुभव करने के लिए ईश्वर के दृष्टिकोण का उपयोग करेंगे। माउंट ब्रह्मांड में माउंट एवरेस्ट के आकार का एक उल्कापिंड अचानक प्रकट हुआ। हालांकि यह चीज पृथ्वी की तुलना में बहुत छोटी है, लेकिन जब ये 100,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से टकराएगी तो पृथ्वी का संपूर्ण जैविक इतिहास पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। दिशा पूरी तरह से बदल दी गई है, लेकिन इस समय पृथ्वी के निवासियों को अभी तक खतरे का एहसास नहीं हुआ है और वे अभी भी सामान्य जीवन जी रहे हैं। ऐसी माताएं भी हैं जो अपने नवजात बच्चों के साथ अभ्यास करने की तैयारी कर रही है, लेकिन दुर्भाग्य से वे कभी बड़ी नहीं होंगी, क्योंकि क्षुद्र पहले ही उन पर हमला कर चुका है और विस्फोट की ऊर्जा 1 अरब परमाणु बमों के योग से भी अधिक है और उनके द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा विकिरण अत्यंत शक्तिशाली था और 2000 किलोमीटर के भीतर के सभी जानवर और पौधे कुछ ही सेकंड में वाष्पीकृत हो गए। लेकिन ये केवल शुरुआत थी। प्रभाव और भूकंप के कारण पूरी पृथ्वी की परत खराब होने लगी। सदमे की लहर तेजी से पूरी पृथ्वी पर फैल रही। 10 मिनट से भी कम समय में दुनिया के हर कोने में बड़ी भूकंप आई और ये डायनासोर अंततः सचेत हो गए। खतरे को जानते हुए भी डायनासोर परिवार के धरती पर राज करने वाले 160 मिलियन वर्षों के दौरान कई बड़ी आपदाएं आई। हालांकि उनके पूर्वज कई बार चतुराई से बच गए थे, लेकिन यह आपदा स्पष्ट रूप से सहन करने की उनकी क्षमता से परे थी। जल्द ही एक हिंसक भूकंप ने सुनामी की एक श्रृंखला शुरू कर दी। सैकड़ों मीटर की विशाल लहरें जमीन से टकराने लगी और उस समय पूरे उत्तरी महाद्वीप में बाढ़ आ गई। यहाँ तक कि जमीन पर मौजूद सबसे बड़ा जीव भी इस भयानक ताकत का सामना नहीं कर सका और जल्दी बाढ़ की चपेट में आकर मौत का मुंह में समा गया। एक व्यक्ति घंटों बाद विस्फोट से अंतरिक्ष में उड़ा हुआ मलबा गुरुत्वाकर्षण बल के तहत गिरना शुरू हो गया। जैसे ही उन्होंने वायुमंडल में प्रवेश किया, चट्टानें तेजी से गर्म होने लगी, जिससे ऑक्सीजन युक्त हवा में आग लगने लगी। पूरी पृथ्वी माइक्रोवेव ओवन के अंदर जमीन पर रहने वाले जानवरों की तरह है जो निराशा में दहाड़ रहे हैं। मामले को बदतर बनाने के लिए लावा में पिघला हुआ मैग्मा इन लाल पदार्थों को बिखेरना शुरू कर रहा है। यदि कोई गेंद डायनासोर पर गिरती है तो उसकी त्वचा जल जाएगी। यहाँ तक कि मादा ड्रैगन भी घोंसले के ऊपर नष्ट पड़ी रहती है ताकि उनके नीचे मौजूद शावकों को नुकसान से बचाया जा सके। हालांकि कुछ भी नहीं बदला जा सकता है। 200 डिग्री से अधिक के उच्च तापमान के तहत सभी जीवित चीजें जिंदा जल जाएंगी। लेकिन यह आपदा अभी खत्म नहीं हुई थी। प्रभाव के 2 घंटे से भी कम समय में आग के तूफान ने पृथ्वी के आधे हिस्से को धूम से उड़ा दिया और अति उच्च तापमान ने तुरंत सभी पौधों को जला दिया जहाँ भी यह गया। आग की तेजी से फैलने के कारण जंगल में रहने वाले कुछ शाकाहारी डायनासोरों के पास भागने का समय नहीं था और वे मरने की प्रतीक्षा में जीवित यहाँ पास गए। यहाँ तक कि आकाश में रहने वाले प्राणियों को भी नहीं बख्शा गया। उदाहरण के लिए भले ही ये डायनासोर उच्च तापमान की बेकिंग से बच गए, लेकिन वे आसमान से गिरने वाले मैग्मा ब्लॉकों से नहीं बच सके। अंत में आइए समुद्र पर एक नजर डालें। सल्फर से भरपूर धूल के कारण अत्यधिक संक्षारक अम्लीय वर्षा होती है। यह मूंगा चट्टान जो जीवन की उत्पत्ति को वहन करती है, इस समय पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। प्रभाव के 3 घंटे से भी कम समय में बड़ी समुद्री सरीसृप पूरी तरह से नष्ट हो गए। पूरी पृथ्वी पूरी तरह से आग की लपटों और धूल में डूब गई। 160 मिलियन वर्षों तक पृथ्वी पर प्रभुत्व रखने वाला डायनासोर राजवंश कुछ ही घंटों में नष्ट हो गया। ये सब अब बहुत स्वप्न लगता है कि प्रकृति की शक्ति को कोई भी जीवित चीज पार कर सकती है। इसका विरोध करना असंभव है, लेकिन जीवन दुनिया की सबसे जादुई चीज है। विनाशकारी आघात झेलने के बाद भी समुद्र की गहराई में अभी भी जीव जीवित है। इन बड़ी समुद्री सरीसृपों के शव कुछ सफाई कर्मियों के लिए जीवन रक्षक भोजन बन जाते हैं। इसके अलावा कुछ छोटे जीव भी जमीन पर बचे रहे। आने वाले लंबे समय तक ये लोग डायनासोर की जगह लेंगे और एक नए युग में पृथ्वी पर शासन करेंगे।